हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉन्टैक्ट सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अकाउंट्स क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स हम सीखेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग क्या होता है। दूसरा टॉपिक है लेखांकन के निम्नलिखित विशेषताएँ क्या होती हैं। तीसरा टॉपिक है लेखांकन के निम्नलिखित लाभ क्या होते हैं। और चौथा जो टॉपिक है वो लेखांकन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य क्या है। इन 4 टॉपिक के बारे में आज हम सीखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के जो फादर हैं वो कौन है। तो इनका नाम है फरा लुका पेसिलियो। ये 1447 से 1517 तक जो फर्स्ट पर्सन है जो पब्लिश डिटेल मटेरियल ऑन द डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। ही वाज एन इटालियन मैथमेटिक्स, और ये हैं फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पब्लिश किया था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का। यानी इन्होंने ही पहली बार हमें बताया था कि अकाउंटिंग क्या होता है, इस पे काम कैसे किया जाता है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। ये एक मैथमेटिक्स थे जिन्होंने ये सारी जानकारियाँ हमें दी, जिससे हम आज जो अकाउंटिंग का कार्य करते हैं और इतनी ईजी तरीके से करते हैं वो इन्हीं की देन है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है दी कंप्यूटिसिट स्क्रिप्चरिस। ये 1494 में लिखी गई ये बुक है जो फरा लुका पेसिलियो द्वारा लिखी गई थी। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग क्या होता है। लेखन एवं आंकन दो शब्दों के मेल से बने लेखांकन में लेखन से मतलब है लिखने से और आंकन के मतलब है अंकों से। यानी जो लेख है उसका मतलब होता है लिखना और जो आंकन है उसका मतलब होता है अंकों से। किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन कहा जाता है। किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों में लिखे जाने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। यह घटनाओं से मतलब उस समस्त क्रियाओं से होती है जिसमें रुपए का आदान प्रदान होता है। यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस में रुपए से कोई भी चीज़ आदान प्रदान यानी खरीद रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं, तो उससे जो भी क्रिया होती है उस समस्त क्रिया या घटनाओं को जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं लेखांकन। सरल शब्दों में लेखांकन का आशय वित्तीय लेन देन को क्रमबद्ध रूप से लिखाबद्ध करने एवं उसका वर्गीकरण करना, सारांश तैयार करना, उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण और निर्वाचन हो सके। लेखांकन में सारांश का अर्थ तलपट बनाने से है और विश्लेषण का और निर्वाचन का आधार अंतिम खाते तैयार करने से है, जिनके अंतर्गत व्यापार खाते, लाभ हानि खाते तथा चिट्ठा, आर्थिक विवरण या तुलना पत्र तैयार किए जा सकें। उदाहरण के तौर पर किसी व्यवसाय में बहुत बार वस्तु खरीदा जाता है, बहुत बार वस्तु विक्रय होता है, खर्च भी होता है, आमदनी भी होती है। कुल मिलाकर कितना रुपए खर्च हुआ या कितनी आमदनी हुई, किन किन का बकाया है और किन से लेना है, क्या लाभ है, क्या हानि हुई, इन समस्त जानकारी को हासिल करने के लिए व्यवसाय अपने वही में घटित घटनाओं को लिखता रहता है। यही लिखन की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। अतः व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को लिखा जाना ही लेखांकन है। यानी जो भी समस्त क्रिया हम अपने व्यवसाय में करते हैं उन समस्त क्रियाओं का जो लेन देन या लेखांकन होता है उसे हम बोलते हैं, या लेखन होता है उसे हम बोलते हैं लेखांकन। लेखांकन के प्रारंभिक क्रियाओं में निम्नलिखित 3 को शामिल किया गया है और ये 3 जो हैं वो ये हैं। पहला अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग। लेन देन को पहली बार वही में लिखे जाने की क्रिया को अभिलेखन कहा जाता है। अभिलेखन को रोजनामचा कहते हैं अर्थात जर्नल भी कहा जाता है। यानी जो भी डेली टू डेली हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस रिकॉर्डिंग को हम रोजनामचा यानी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अभिलेखित मदों को अलग अलग भागों में विभाजित करने लिखे जाने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण को खाता या लेजर भी कहा जाता है। अब ये लेजर और खाता क्या होता है, तो जैसे जब आप कोई बाज़ार से सामान लाते हो तो एक ही झोले में वो सारे सामान रख देते हो। उसके बाद जब घर आते हो तो उस सभी सामान को अलग अलग जगह पर रखते हो, तो उस अलग अलग जगह पर रखने की क्रिया को ही हम बोलते हैं खाता या लेखांकन। यानी अगर हम बहुत सारे व्यापार में लेन देन कर रहे हैं, वो डिफरेंट लेन देन है, तो जो डिफरेंट लेन देन है उनकी एक अलग अलग कैटेगरी बना के हम उसमें क्या करते हैं उनको लिख देते हैं, जिससे हम उनको जान सकते हैं कि अगर मैंने कितने का परचेज किया तो परचेज का कितना अमाउंट है, सेल का कितना अमाउंट है, कैश कितना है, बैंक में मैंने कितना जमा किया। ये सारी चीज़ें मुझे अलग अलग लिखना होता है जिससे हमें उन सभी के ट्रांजैक्शन की अमाउंट्स पता हो जाए। तो उसी को हम बोलते हैं वर्गीकरण करना या लेजर बनाना। तीसरा है संप्रेषण यानी समराइजिंग।
वर्गीकरण मदों को एक जगह लिखे जाने की क्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण को परीक्षा सूची भी कहते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम में जो पेपर्स लिखते हैं उस पेपर में आपके क्या होते हैं, सारे अलग अलग कॉपियाँ होती हैं और अलग अलग पेजें होती हैं। तो हर पेज पे आपने कई क्वेश्चंस अलग अलग पेज पे लिखा होगा, तो उस पर अलग अलग नंबर मिले होंगे। उन सभी नंबरों को टोटल एक जगह लिखा जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, एक रिजल्ट तैयार होता है और उस रिजल्ट को आप क्या मानते हो कि आपका ये सारे जो भी आपने कॉपियाँ लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर दिया गया है। तो सारे नंबर एक जगह जब कैलकुलेट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं समराइजिंग करना। अगला टॉपिक है लेखांकन के निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषताएं, लेखांकन व्यावसायिक सौदों को लिखने एवं वर्गीकरण करने की कला है। दूसरा, विश्लेषण एवं निर्वाचन की सूची उन व्यक्तियों को संप्रेषित की जानी चाहिए जिन्हें उनके आधार पर निष्कर्ष एवं प्रमाण निकालते हैं या निर्णय लेते हैं। तीसरा, यह सारांश लिखने, विश्लेषण और निर्वाचन करने की कला है। चौथा, सौदों मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। पांचवा, यह लेन देन पूर्ण व आंशिक रूप से वित्तीय प्राकृतिक के होते हैं। यानी ये जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको बताती हैं कि आप अपने व्यवसाय में किस प्रकार से कार्य करेंगे। यानी कि अगर आप जो लिखते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वो एक प्रकार की कला है। अगर ये कला जिसको आती है वही इस चीज़ को लिख सकता है, नहीं तो इसको लिखने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को सीखना पड़ता है। यानी इसके रूल्स रेगुलेशन को जानना पड़ता है, तभी आप इसको सही या क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हो। नहीं तो आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो गलत मानी जाती है। अगला टॉपिक है लेखांकन के निम्नलिखित लाभ। तो पहला लाभ है, कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो सभी बातों को स्मरण नहीं रख सकता। व्यापार में प्रतिदिन सैकड़ों लेन देन होते हैं। वस्तु का क्रय विक्रय होता है या नगद या और उधार दोनों हो सकता है। मजदूरी, वेतन, कमीशन आदि के रूप में भुगतान होता है। इन सभी को याद रखना कठिन है। लेखांकन इस अभाव को दूर कर देता है। यानी अगर एक व्यक्ति को बोला जाए कि आज का सारा जो क्रिया है वो आपको याद रखना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उन सभी क्रियाओं को याद करने की कोशिश करेगा। बट होता क्या है कि जब शाम होती है और वो व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपके द्वारा आपको बोला गया था कि इन सारी क्रियाओं को आपको क्या करना है, अपने दिमाग में या आपको याद करना है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि सर मुझे याद है। बट जब वो बताने लगता है तो उससे क्या होता है, कुछ क्रियाएँ छूट, जिसके अभाव में हमारा जो अकाउंटिंग का कार्य है वो गलत हो जाता है। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेली टू डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। जिससे हमें हमारा कोई भी क्रिया छूटता नहीं है और जिसके अभाव में हमें कोई भी एरर नहीं मिलता है और हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो सही होता है। दूसरा है, लेखांकन से व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। यानी अगर हम लेखांकन करते हैं तो इससे हमें कई सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, संपत्ति तथा दायित्व की जानकारी प्राप्त होती है। कितना रुपए लेना है और कितना रुपए देना है भी प्राप्त हो जाता है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। तीसरा है, अन्य व्यापारियों से झगड़े होने की स्थिति में लेखांकन अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय प्रस्तुत किए आंकड़ों को मान्य प्रदान करता है। यानी अगर आपने किसी व्यापारी को सामान बेचा है या किसी व्यापारी से सामान खरीदा है और वो व्यापारी आपसे बोल दे कि आपने अभी तक सामान नहीं भेजा है या आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो उस टाइम आप उस प्रमाण को न्यायालय में प्रस्तुत करके और न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका हानि होने से बच जाता है। तो ये काम भी क्या करता है, लेखांकन हमें करने में हमारी मदद प्रदान करने में मदद करता है। चौथा है, वित्तीय लेखा से कर्मचारियों के वेतन, बोनस, भत्ते आदि से संबंधित समस्याओं का निर्धारण में मदद मिलती है। अगला टॉपिक है, लेखांकन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य। तो पहला है, लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी व्यावसायिक लेन देन का पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से लेखा करना। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने में भूल की संभावना नहीं रहती है और प्रमाण शुद्ध प्राप्त होते हैं। दूसरा है, लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात हो जाता है। यानी अगर आप चाहते हो कि 1 महीने में लाभ हानि कितना हुआ, 6 महीने में लाभ हानि कितना हुआ, साल भर में लाभ हानि कितना हुआ, तो आप उसको पता कर सकते हैं। लेखांकन का एक उद्देश्य संस्था के वित्तीय स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। यानी अगर आप लेखांकन का कार्य करते हैं तो आप अपनी कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी
भी पता कर सकते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी फाइनेंशियल स्थिति भी पता कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। चौथा, लेखांकन का एक कार्य वित्तीय वाली सूचना प्रदान करना जिससे प्रबंधक को निर्णय लेने में सुविधा हो, साथ ही साथ निर्णय लिए जा सकें। इसके लिए वैकल्पिक उपयोग भी लेखांकन उपलब्ध कराता है। यानी अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सही चल रही है तो आपका जो प्रबंधक है वो निर्णय लेने में देरी नहीं करेगा और उसको सही निर्णय लेने में भी कठिनाई नहीं होगी। पांचवा है, व्यवसाय में कई पक्षों के हित होते हैं जैसे कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक आदि। व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को उनसे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना भी लेखांकन का उद्देश्य है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।